बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुदरत ने इस हरे सब्ज़ रंग में जो सुकून और राहत रखी है उसे बयान नहीं किया जा सकता। हरी भरी घास हो या हरे भरे पौधे हमारी आंखों को सुकून ठंडक देते हैं, लेकिन अगर इस पे हरी भरी लगी हुई सब्जियां भी देखने को मिल जाएं तो सोने पे सुहागा है। घर की लगी हुई ऑर्गेनिक सब्ज़ी का जायका बेहतरीन होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। आज हम लहसुन लगाना सीखेंगे और लहसुन लगाने से लेके उसके उगाव तक का सफ़र जो होगा उसमें आप मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। लहसुन लगाने के लिए जो मिट्टी हम तैयार करेंगे उसके लिए आप 40% वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद, 40% भल मिट्टी और 20% कोकोपीट लेके उसे मिला लें। लेकिन मेरे पास पुरानी मिट्टी थी तो फिर बहुत ही सॉफ्ट है, ये आप देख सकते हैं, हल्की सी सीली हुई है, तो मैं इसी को यूज़ करूँगी। मैंने इसे रिचार्ज कर लिया है। ये लहसुन आप जो यूज़ करेंगे इसमें लगाने के लिए उसको आप कोशिश करें कि मोटा हो, पतला लहसुन ना हो। अगर क्योंकि छोटा लहसुन होगा तो फिर मुश्किल होगा उसका जर्मिनेट होना। ये देसी लहसुन नहीं है, ये चाइना का लहसुन है। लहसुन की बहुत सारी इकसाम होती हैं, आपको मालूम होगा, लेकिन नॉर्मली यहाँ पाकिस्तान या मैं रहती हूँ वहाँ पर ये चाइना लहसुन मिलता है, मोटा लहसुन होता है, उसकी जर्मिनेशन भी बहुत अच्छी होती है, जल्दी उगाव हो जाता है इसका। तो मैं इसी को लगाना शुरू करूँगी। तो चाहें तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, चाहें तो आप होल भी कर सकते हैं। मैं दोनों ही तरीके आपको बताऊंगी। इसका जो फासला आप रखेंगे वो तकरीबन 3 से 4 इंच रखिएगा, क्योंकि एक अच्छा हेल्दी लहसुन जो होता है वो 3 इंच तक का होता है गोलाई में। तो लहसुन लगाते वक्त फासले का आपने ध्यान लाजमी रखना है, ठीक है। इसको हल्के से आप प्रेस करके अंदर करें, ऊपर से मिट्टी की बारीक सी तह आप लगा दें या उसके ऊपर हल्की फुल्की सी मिट्टी आप डाल दें। लहसुन लगाते वक्त फासले का ध्यान लाजमी रखना है, क्योंकि अगर लहसुन करीब करीब लग जाएंगे तो लहसुन बनने में मसला हो जाएगा। तो फिर ये ज़्यादा ध्यान कीजिएगा कि लहसुन की एक जो फासला है वो बरकरार रहे। 3 से 4 इंच का फासला लाजमी आप उसमें दें। बहुत अंदर तक लहसुन को नहीं डालिएगा, बहुत ज़्यादा अंदर लहसुन चला जाएगा तो फिर वो अंदर से पानी जाने की वजह से गल जाएगा और जर्मिनेशन टाइम इसका बढ़ जाएगा। एक लाइन मैंने ऐसे ही सीधी लगा दी थी लहसुन की, ये आप देख सकते हैं। अब दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ये आप होल्स कर लें। ये नए जो सीखने वाले हैं, नए गार्डनर्स जो हैं, उनके लिए ये होल्स करना ज़्यादा आसान है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि एक लहसुन बनने में कितनी जगह लेता है। तो आप होल्स करके लगाएंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। मैंने आप देख सकते हैं कि जितने लहसुन लग सकते थे मैंने सब लगा दिए। बाकी मैं आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से लहसुन को लगाती रहूँगी और ऊपर से हल्की हल्की मैं उसको कवर करती रहूँगी, ताकि जितना ज़्यादा ऊपर नज़र ना आए तो अच्छा है। इसी तरह से मैंने तमाम लहसुन लगा लिए हैं। जिसमें भी आप लहसुन लगाएं इसकी जो गहराई है वो कम से कम भी 6 से 7 इंच होनी चाहिए, क्योंकि लहसुन बनने में भी आपको पता है कि जगह होनी चाहिए उसके लिए। तो ये मैं दूसरी जगह लहसुन लगाने लगी हूँ। ये एक बाल्टी है और इस बाल्टी में 3 से 4 लहसुन आसानी से बन जाएंगे, लेकिन मैं 3 ही लगाऊंगी। और 3 लहसुन इसमें भी मैं लगाकर आपको बताना चाह रही हूँ कि ये काफ़ी गहरी बाल्टी है और इस बाल्टी की जो गहराई है वो तकरीबन 8 से 9 इंच है। तो इसमें लहसुन बहुत आसानी से बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। ये मैंने रंग की बाल्टी यूज़ की है ताकि आप लोगों को बता सकूं कि आप इस तरह से भी लहसुन लगा सकते हैं। लहसुन लग चुका है जनाब। इसमें हम दे रहे हैं शावर। शावर से पानी देने के बाद आप इसे ऐसी जगह रखें जहाँ 8 से 10 घंटे की धूप आती हो। पानी का आपने ध्यान रखना है कि पानी इतना ही देना है जितनी इसकी ज़रूरत है। जब इसकी आपको मिट्टी खुश्क लगे तब पानी दें, अदरवाइज़ में पानी ना दें। ये देखिए जनाब, ये है 11 दिन के बाद का रिज़ल्ट। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। ये रंग की बाल्टी में इसको जगह ज़्यादा मिली तो बहुत अच्छे से ग्रोथ हुआ, बनिस्बत इसके जो कंटेनर हमने लगाया है इसमें भी ग्रोथ हो रही है हल्की हल्की सी, लेकिन ये कि ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसकी वजह यही है कि इसको धूप बहुत ज़्यादा लग रही है तो बहुत जल्दी जल्दी ये खुश्क हो जाता है, तो पानी देना में थोड़ी सी बदएहतियाती हो जाती है। इसकी मेन वजह ये भी हो सकती है कि पुरानी मिट्टी है और उसको हमने रिचार्ज कर तो लिया था, मगर थोड़ा टाइम लगेगा। खैर बहरहाल ये ग्रोथ हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक फॉग लिया है, कांटा आप या फिर कोई कुछ भी ले लीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास यही था। बहुत एहतियात से आपने इसकी गुड़ाई करनी है। आपने अंदाज़ा लगाना है कि जहाँ लहसुन निकला हुआ है आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है पहले तो नहीं पता था, तो लहसुन आपको नज़र आ रहा होगा तो उसके साइड से आहिस्ता आहिस्ता करके आप इसकी गुड़ाई करें और वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर खाद जो भी आपके पास है आप इस पर स्प्रेड कर दें, फैला दें, ताकि इसको अच्छे से न्यूट्रिशंस मिल जाएं। साथ ही आप जो बाल्टी है इसमें भी आप गुड़ाई करके गोबर खाद फैला दें।
यह है जनाब 28 दिन का रिज़ल्ट, और ये आप देख सकते हैं कि ये 2 लहसुन बचे हैं, एक लहसुन ख़त्म कर दिया है क्योंकि मैंने कटिंग कर लिया था। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है तो मैंने खाने में यूज़ कर लिया था, तो उसके बाद वो नीचे रह गया तो मैंने निकाल दिया। खैर बहरहाल ये आप देख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि पहले गुड़ाई की है, गुड़ाई करके मैं इसमें डालूँगी वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर खाद, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो डालने के बाद आप पानी दे दें, और पानी देने के बाद इसे आप धूप में रख दें। कंटेनर का मैंने अभी आपको नहीं दिखाया, वो मैं इंशाल्लाह ताला जल्द वीडियो अपलोड करूँगी, थोड़ी और बड़ी हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब